समर आग्रह करबो किडनिया बेच दिया लेकिन जमीनवा ना बेचिया। राजधानी राउर मन से हमें विनती करियो किडनिया निकाल के बेच दिया जमीनवा ना बेचिया। अगर किडनिया बेचवा तो जान ना जीतो, दो को किडनी भेवा है एक को चलियो जाए तो जान ना जीतो, लेकिन जमीनवा बेच दबा जिंदा तो रहबा लेकिन मुर्दा बन के रहबा। बताओ बुलबुलिया सब जिंदा तो है लेकिन मुर्दा बन के है कि। इसलिए एक बात तो हम आग्रह करो आपन से तो जमीन बिल्कुल ना बेचिया। और यदि कोई बीडीओ सीओ डीसी तो गलती तरीके से जमीन ले हो तो बिरसा मुंडा बन के निर्मल बन के आंख से आंख में लेके फाड़ दियो। एगो बेटा को साड़ जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपका खेत घर में एगो बेटा को कम से कम साड़ जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपका खेत चोर गरु चर के चला जाएगा। चलिए दिया है बेटा, चरिए रहा है ना? चरिए रहा है कि नहीं? चलिए दिया तो चोर गोरु समझ रहे ना? हाँ चोर गोरु। इसलिए एकदम आग्रह करेंगे कि एगो बेटा को एगो को वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो बनाना है आपकी मर्जी, लेकिन ये कहेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि एगो बेटा को साड़ जरूर बनाइएगा, नहीं तो कि चोर बैल लोग चर के चला जाएगा फसल को। चला ही गया। फसल का मतलब नौकरी से है, फसल का मतलब आपका पूजा सिंगल बड़का हॉस्पिटल बनाया ना अपना ससुर का जमीन में बनाई थी, जमीन में भुइयारी जमीन में भुइयारी जमीन, भुइयारी यानी जो कभी बिकता नहीं का व्यवस्था, जो कभी बिकता नहीं है, भुइयारी बिकता ही नहीं है, उड़ाव का व्यवस्था को भुइयारी बोलते हैं साहब। इसी का उसमें बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया। भुइयारी जमीन खरीद ली पूजा सिंगल, आपका सिस्टम कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। उखाड़ना है तो साड़ बनना होगा, उखाड़ना है तो साड़ बनना होगा। मेरा इशारा आप समझते हैं। अगर हम काके क्षेत्र की बात करें तो काके क्षेत्र को ये जो हमने के क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जितना भी लोग हतीन ओकिन जाना है कि यहाँ पागल खाना के नाम से मशहूर है। लेकिन एक बात तो है, दमंती दी बोलल थी कि काके एक ऐसा क्षेत्र है जहां पागल से पागल आदमी ठीक है कि चल जाए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि झारखंड के आदमी के पगलाए गलत है। आज सभी आज वह कारण है कि देखिए हमनी के जमीन में इतना बड़ा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमनी के जमीन में रीन पास, हमनी के जमीन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमनी के जमीन में CNPDI, हमनी के जमीन में CCL, हमनी के जमीन में दर्जनों प्रकार के उद्योग, हमनी के जमीन में दर्जनों प्रकार के फैक्ट्री, दर्जनों प्रकार के कंपनी, कहीं BIT मेसरा तो कहीं टाटा तो कहीं कोई और, यानी दर्जनों प्रकार के कंपनी फैक्ट्री, दर्जनों प्रकार के उद्योग के साधन। लेकिन आज देखिए हमनी के माए मौसी सरकार 1000 रुपए की घोषणा कर लाए, एकदम पागल तुरलो लुट गल का है। तो सबके मालूम है कि हमनी के इतना कमजोर कर दिल गए, हमनी के अर्थव्यवस्था में इतना कमजोर कर दिला है, हमनी के खेती बाड़ी के कंपनी फैक्ट्री के बेच के हमनी के इतना कमजोर कर दिला है कि आज हमनी 1000 रुपए खातिर जान दे रहा है। ठीक है सरकार एक योजना लेके लाए, नारी के सम्मान के बात है, स्वागत है, लेकिन सोचे के भी बात है कि मात्र 1000 के जगह छोड़ अगर 500 भी देते लेना तो हमने माई दीदी सब लाइन में लाई दिले कहे ना हमने घर की स्थिति खराब कर दलो। अगर 1000 तो छोड़ दी, 500 रुपए भी अगर सरकार देते लाए तो हमने के दीदी मान, हमने के माए मान, मौसी मान, काकी मान, जेठी मान, भौजी मान बिहाने लाइन लाई दिले कहे ना हमने घर की स्थिति अपनी खराब कर दलो। घर की स्थिति कैसे खराब कर दलो न सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनल है 510 एकड़ जमीन में, 510 एकड़ जमीन न संजय सेठ के बाबूजी के है न समरी लाल के बाबूजी के है, अगर ककरो बाबूजी के है तो झारखंडी के बाबूजी के है। 510 एकड़ जमीन में बनले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, न सांसद के बाबूजी के है न यहाँ के विधायक के बाबूजी के जमीन है। जमीन का कर है झारखंडी मन के, चाहे वो अंसारी रहे, उराव रहे, मुंडा रहे, कुर्मी रहे, वैश्य रहे, आदिवासी रहे या कोई रहे, यानी झारखंडी के जमीन। और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रहा है, लेकिन वहां दुर्भाग्य की बात हो कि ना मुआवजा मिलल हो, ना नौकरी मिलल हो, ना नौकरी मिले के चांस हो। तो 500 तो छोड़, अगर सरकार 250 रुपया भी देते ना मैया सम्मान में तो मजबूर है हमारे मैया सब लाइन में लाग देते हैं।
कितना मजबूर कर दिले हमनी के। ठीक है, भले तो हमनी के अच्छा लागो कि 1000 रुपए सरकार दे, लेकिन सोच के देख हमनी मैया मन के कितना मजबूर कर दिले कि 1000 रुपया तो बहुत दूर के बात है। अगर सरकार 250 रुपए भी देते ना खाता में तो हमार माई मन हमार मौसी मन लाइन में लग जेते। बताओ कि 250 रुपया खातिर, 500 रुपया खातिर और 1000 रुपया लाइन में लग के इतना परेशान भई के, इतना पागल नियर परेशान भई के, भाई के बिहान 4 बजे जाना, सांझ के 4 बजे आना, इतना परेशान है कि हमने 1000 रुपया लिए खातिर झारखंड आज बने लिए। आज ये हमारे धनबाद जिला में जैसे तोहनी के खलारी में, रांची में हल्का सा खलारी में कोयला के खदान हो, हाँ खलारी के लगा ना, तो रांची के खलारी में कोयला के खदान हो, रामगढ़ में कोयला के खदान हो, तो इसमें हमारे धनबाद में भी कोयला के खदान हो। वहां एक गैर झारखंडी माफिया 1700 या फिर 17,000 करोड़ के ठेका ले ले। बताओ हमार माए मन, हमार मौसी मन 500 रुपया, 1000 रुपया खाता में खोज रहा है और 1700 करोड़ के ठेका ले रहा है। बताइए कौन सा झारखंड है, कौन सा झारखंड बनाए तो उन्हें बताए दे। आज काके के सरजमी में हम एक बात कह चाहबन सभी से कि आज अगर हमनी के सबसे बड़ा खतरा कहीं दिखतो तो हमनी के जमीन में। हम तो चाहे सरकार से कि जितना भी हमनी के जमीन है, जितना भी जमीन हमनी के कंपनी के फैक्ट्री के देल गया है, यदि वो जमीन में कोई काम काज ना हो रहा है तो हम सरकार से आग्रह करवाए, या फिर हमने अगर सरकार में आए तो इस बात के पुख्ता करवाए कि सारा जमीन रैयत के वापस कर लेते। देखा अच्छा बात है, यह बीच में से कोई दादा डॉक्टर है, बढ़िया बात है। यह बीच में कोई बहन मास्टरनी है, बढ़िया बात है। यह बीच में कोई चच्चा वकील है, बढ़िया बात है। लेकिन एक बात बताओ, वो दीदी जो मास्टर है, वो चच्चा जो वकील है, या वो दादा जो डॉक्टर है, वो गारंटी लेता है कि ओकर बाद ओकर बेटवा या ओकर बेटिया डॉक्टर, वकील, टीचर बनता है? नहीं बनता, गारंटी ना लेता है। लेकिन जकर यहाँ खेत है, जैसे आज हमने खेतवा में खड़ा ही है, वो गारंटी लेता है कि हमारा बेटवा बेटिया कुछ करता है चाहे ना करता है, पूरा दुनिया से थक जीते, हार जीते, कोई मतलब ना है, लेकिन वापस आई के अपन खेतवा में हार के बूटा धर के जोतता है, ओकर में धान लगता है, अपन बीवी बच्चा के पेट भरे के काम करते। गारंटी है कि ना है बताओ? गारंटी है ना? अभी बहुत सारा दादा बोल रहे कि हमारे को चेन कोई छीन ले, सही बोल रहे। चेन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये बड़का महंगा मोबाइल, दिनेश के महंगा मोबाइल, सत्या के मोबाइल, संतोष के मोबाइल, ये महंगा मोबाइल, चाहे 50,000 दाम रहे चाहे 1 लाख, ये बड़ा गाड़ी, ब्रेजा, क्रेटा, स्कॉर्पियो, थार, ये सब एक समय के लग एक इन सब की जितना संपत्ति देखे पावा है, ये बढ़िया कपड़ा, ये बढ़िया चश्मा, ये बढ़िया सोना के चेन, ये बढ़िया जूता, ये बढ़िया गाड़ी, पैसा, धन दौलत, वो लागो तो चल संपत्ति। चल संपत्ति के मतलब है वो चल सकल हो, चल माने चलना। यानी आज अगर सोना के चेन अगर तोर गर्दनवा में हो तो जे चोरेलो ओकर गर्दनवा में चल जेतो। आज जे मोबाइलिया तोर पॉकेट में हो, वो मोबाइलिया अगर चल गलो कहीं तो दूसरा के पॉकेट में चल जेतो। तोर एक एगो संपत्ति हो जकर गारंटी हो सिर्फ तोर हो, तोर बाप दादा के अर्जल जमीन के टुकड़ा सिर्फ तोर। लेकिन दुर्भाग्य के बात हो, चेन चोरी करे वाला के तो हमने जाना लिया, मोबाइल चोरी करे वाला के हमने जाना लिया, पैसा पर्स बटवा चोरी करे वाला के हमने जाना लिया, गाड़ी घोड़ा साइकिल चोरी करे वाला के हमने जाना लिया, घरवा में घुस के सामान चोरी करे वाला हमने जाना लिया। लेकिन सरकार अब की कर रहा मालूम हो, नेता विधायक IAS IPS सब की कर रहा मालूम हो, एखनी हमने एक जमीन एकरा चोरी करे के प्रयास करा है। अब तो नहीं बोल बेटा कैसे चोरी होता है, ये जमीन तो जहाँ है हुए है, ये जमीनवा के चोराई के ले जीते, ठीक हो, ये जमीनवा हथवा से टाइम के ना लगते,
इस जमीनवा गड़िया से खींच के ना लगता है, इस जमीनवा बुलडोजर लगा के ना लगता है, इस जमीनवा कलम चलाए के फर्जी बनाए के ले सकल। आज हर एक वीडियो की स्थिति की है, वीडियो कार्यालय के सीओ कार्यालय की स्थिति है, सबके मालूम हो। अब काके के वीडियो सीओ कैसा नहीं हमरा ना मालूम है, लेकिन वीडियो सीओ के की स्थिति है कहने के मालूम है। यानी सरकार अब ही एगो डीसी हलो तो रांची में छवि रंजन, वो इतना गलत काम कर ले, इतना गलत काम कर ले, इतना चोरी कर ले चोरवा, इतना चोरी कर ले चोरवा, इतना चोरी कर ले कि अपन संगे संगे बढ़िया बढ़िया आईएएस के भी छवि खराब करके गए। देख, अगर कोई चैन चोरी कर पूजा सिंह, कोई अगर मोबाइल चोरी कर तो तू दूसरा मोबाइल खरीद सकल है, कोई अगर चैन चोरी कर तो दूसरा चैन खरीद सकल है, लेकिन कोई अगर सरकार या आईएएस आईपीएस वीडियो सीओ तोर बप्पा के जमीन अगर चुराइल हो तो आज के दौर में जमीन नया ना बना सकल। एक समय हलाय कि हमने जमीन के खुद से काटा हलिए, जमीन के खुद कट्टी बोलल जा। खुद कट्टी के मतलब की भाई खुद से काटना, काटना मतलब की छुरी लेके काटना ना, यानी जे जमीनवा में जंगल हलाय, जे जमीनवा में पहाड़ हलाय, जे जमीनवा में गजार हलाय, वो जमीनवा के हमनी के दादा परदादा ओकर दादा ओकर परदादा अपन पसीनवा अपन हड़वा मसवा गलाय के ओकरा काट काट के कोड़ के खेत बनवल हलाय, ओकरा बारी बनवल हलाय, ओकरा टाड़ बनवल हलाय के। आज तू नया जमीन ना बना सकली, तो खरीद सकली, लेकिन नया जमीन ना बना सकली। इसलिए हम एक आग्रह पहले करबो, एक आग्रह राजधानी के जितना भी राउर मन है तोहिन मन से हमारे एक विनती रहता है, राजधानी खासकर राजधानी के लोग से, राजधानी के जितना जन है तोहिन मन से हमारे एक विनती रहता है कि देखा आने वाला दिन एक चीज याद रखिया, गरीब से गरीब कहे न भेजिया, पैसा कौड़ी कहे न घटे लगे, लेकिन जमीन ना बेचे। अगर जमीन बेच जीवा तो सारा परिवार खत्म हो जाए। आज तोहिन मन के बगल में चुटिया हो, चुटिया जो कभी हमनी के राजा सब के राजधानी रहा है, वो चुटिया में रेलवे स्टेशन हो, का नाम लगो रांची जंक्शन। उस स्टेशन में तोहिन मन जा और जाए के देखा, जैसी तोहिन मन गाड़ी से उतरवा तो देखिया कभी दाएं बाएं एकदम ट्रेनवा के पटरिया सट के एकदम 10 बित्ता दूरी में 2-4 गो परिवार तोरा मिलतो जो तिरपाल लगवल है, चारों तरफ गंदगी फैलल है, चारों तरफ कचरा फैलल है, लेकिन बहुत सारा परिवार तोरा देखे मिलतो। अच्छा एक बात बताऊ, परिवार जे आज कोई ओकरा बंजारा बोलल जाए, कोई ओकरा गुलगुलिया बोला है, हालांकि हम माफी चाहिए बहुत खराब शब्द है, लेकिन जब बोला है समाज में हम बोला है गुलगुलिया कोई बोला है, तो एक बात बताओ कि वो मन के कोई गाछ से जन्म भेल, वो मन के कोई पर्वत पहाड़ से जन्म भेल, वो मन के भी जन्म एक माई बाप मिल के कर, लेकिन आज बताओ अपने की हाल है, तिरपाल ढकले है ना, है जाके देख ले, जंक्शन में जाके देख ले, एकर मतलब है कि ओकर पास जमीन ना है। देख ले, अगर जमीन ना हो तो कोई पहचान ना हो, अगर तोर पास जमीन ना हो, तोर गांव ना हो, तोर परिवार ना हो, तो तोर कोई पहचान ना हो। वो सुबह मिला है मंदिर में मांगते हुए, शाम के मिला है मस्जिद में, अगर कोई पहचान ना है, कोई हिंदू है कि मुस्लिम है कि सरनाम आने वाला है, तो अगर पहचान भी खत्म हो गए, कहे न ओकर खानदान खत्म हो गए, ओकर जमीन खत्म हो गए, ओकर गांव खत्म हो गए, ओकर नीम और पीपल के छांव खत्म हो गए। इसलिए देख ले, आज ही देखना इतना बड़ा जमीन, बताओ जमीन अभी हमने पास हो, ये जमीन तो कंपनी ले लो, क्या कर लो, ऋण पास ना क्या लो, बताओ ऋण पास। इतना बड़ा जमीन देख, इतना बड़ा फुटबॉल के मैदान, एकर में ना कर लो, कम से कम हमने एगो छोटा मोटा गांव रहता है, इतना बड़ा जमीन एक ऋण पास कंपनी ले लो, तो सोच के देख, आज से 20 साल बाद जे छुआ मन हमने कोरे लेके आए, कोरा यानी गोदी में, अगर यह साल चलते रहलो, यह जमीन के लूट धड़ल्ले से चलते रहलो, तो बचाओ अपने पास की रहता, यह रेलवे स्टेशन में तंबू गाड़त थोड़,
बस स्टैंड में तंबू गाड़ब थोन, कोनो कंपनी फैक्ट्री के आगे तंबू गाड़ब थोन और तंबुआ के भीतर जिंदगी काटब थोन। तो से खातिर तोहनी से हमारा आग्रह करबो, किडनिया बेच दिया लेकिन जमीनवा ना बेचिया। राजधानी राउर मन से हमें विनती करियो, किडनिया निकाल के बेच दिया, जमीनवा ना बेचिया। अगर किडनिया बेचवा तो जान ना जीतो, 2 गो किडनी भेवा है, एक को चलियो जाए तो जान ना जीतो, लेकिन जमीनवा बेच दबा जिंदा तो रहबा लेकिन मुर्दा बन के रहबा। बताओ आज बुलबुलिया सब जिंदा तो है लेकिन मुर्दा बन के है कि नहीं? इसलिए एक बात तोहनी से हम आग्रह करबो, आपन से तो जमीन बिल्कुल ना बेचिया। और यदि कोई वीडियो सीओ डीसी तोर गलती तरीके से जमीन ले हो तो बिरसा मुंडा बन के निर्मल बन के आंख से आंख में लेके फाड़ दियो। आज हमने बिरसा भगवान के कहे मानो ये वो लड़ल है, जमीन खातिर लड़ल। आज निर्मल दा के पूजल जाए कहे यह जमीन खातिर लड़ल। तो आज अगर तू अपन अंदर के निर्मल बिरसा के खत्म कर देवे तो यह हाल है। इसलिए एक बात जान ले, पहला बात तो खुद से जमीन बिल्कुल ना बेचना हो, लेकिन कोई सीओ वीडियो या फिर कोई अधिकारी अगर पैसा के लालच में, कोई कंपनी के मालिक के लालच में अगर तो जमीन के साथ छेड़छाड़ कर तो तुम को छेड़छाड़ करियो। क्या कि तोरा बाप के जमीन लगो बिडवा के और सीओ के बाप के ना लगे। तोरा बोलता हो कि जमीन भारत सरकार के हो, कौन सा भारत सरकार? भारत सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1890 में। क्या जमीन हम 1890 से अपने पास रखे हैं क्या? जमीन किस काल से है? पाषाण काल से है, पूरा पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से है, नव पाषाण काल से है, ताम्र पाषाण काल से है, हड़प्पा काल से है, उत्तर वैदिक काल से है, वैदिक काल से है, महाजनपद काल से है, मौर्य काल से है, न गुप्त काल से है, न मुगल काल से है। हमको कोई जानकारी नहीं है। क्या आपके पास जानकारी है कि जमीन कौन काल से है आपके पास? 50 गो पीढ़ी के पश्चात कि 70 गो पीढ़ी पार हुआ कि 100 पीढ़ी पार हुआ, को जानकारी है? तो फिर कैसे भारत सरकार का जमीन है भाई? भारत सरकार का गठन हुआ है 1947 15 अगस्त में। अरे 1947 का तो मेरा दादाजी लोग, इसका मतलब मेरा दादाजी से पहले मेरा जमीन में जोत कोड़ कोई नहीं करता था। 1947 में भारत सरकार बना है। जो लोग बोलता है कि जमीन भारत सरकार का है, 1947 में भारत सरकार बना है और 1947 में हम लोग का दादाजी का है, उससे ज्यादा ही है। 1947 में हम लोग का दादाजी का पीढ़ी है। तो क्या ये जमीन दादाजी की पीढ़ी से हमारे पास है या दादा का दादा का दादा का परदादा का परदादा का परदादा का पीढ़ी से? उससे भी ज्यादा है। इसलिए केवल अब हम लोग का माइंड में दर्द कर दिया जाता है कि अधिकारी से हम ना उलझे, अधिकारी से हम बात ना करें। देखिए, अगर आज अधिकारी से डरेंगे तो कल आपके बच्चे फुटपाथ में होंगे। आज अगर आप वीडियो सीओ डीसी से डर गए तो कल आपके बच्चे फुटपाथ में होंगे। इसलिए देखिए, सरकार बनाना तो अलग बात है। मेरा पहला काम है आपके अंदर के डर को खत्म करना। मेरा पहला काम है झारखंड की आवाज को बुलंद करना। मेरा पहला काम है झारखंड के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से आपको परिचय करवाना। क्योंकि आज तक 24 साल के झारखंड में कोई लीडर हमको भाषण सुनाइए जितना बारीकी से आपको इन विषयों पर बात किया हो। एक भी लीडर झारखंड में 1 दर्जन मुख्यमंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री इतना बारीकी से चिंता किया है किसी विषय का? तो इसलिए हम लोग मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, सरकार बने, वो अलग बात है। हमारी पहली प्राथमिकता है हमारा जनता सुरक्षित रहना चाहिए, हमारे लोग सुरक्षित रहने चाहिए, हमारे गांव सुरक्षित रहने चाहिए, हमारे खेत खलिहान, हमारे नदी, हमारे नीम और पीपल के छांव सलामत रहने चाहिए। ये हमारा मकसद है। इसलिए आज एक बात एकदम जान लीजिए, और हम एक आग्रह ये भी कहेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग आते हैं, कांके इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग आते हैं, नगर के एरिया में जो लोग आते हैं, माइंस के एरिया में जो लोग आते हैं, हम एक आग्रह करेंगे। विनोद बिहारी महतो वकील थे, इसीलिए झारखंड की लड़ाई लड़े। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम लोग वकील थे, इसीलिए भारत की लड़ाई लड़े।
इसलिए मैं आग्रह करूंगा, जैसे हम लोग का एक व्यवस्था होता है, खाप की व्यवस्था होती है, परगनेत की व्यवस्था होती है, मांझी हड़ाम महतो हड़ाम की व्यवस्था होती है, हर एक व्यवस्था में 2-4 गो वकील का पढ़ाई जरूर कीजिएगा, नहीं तो इस जमीन लूटने से कोई नहीं बचाएगा। 2-4 गो वकील का पढ़ाई जरूर कीजिएगा, बढ़िया वकील, 2-4 गो वकील का पढ़ाई कीजिएगा और 2-4 गो तीर धनुष टांगा फरसा कुल्हाड़ी चलाने का भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 2-4 गो कलम से वकील बनिएगा, काला कोट पहन के, और 2-4 गो काला फेटा पहन के थोड़ा रंगदार भी बनिएगा। साफ शब्द में सुन लीजिए, ठीक है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग सबसे पहले घर का बात आता है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चे संस्कारी हो, हमारे घर के बच्चे आज्ञाकारी हो, हमारे घर के बच्चे बड़ों का आज्ञा मानने वाले हो, हमारे घर के बच्चे लोगों का मान सम्मान करने वाले हो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, घर में एक वो बेटा को सांड जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपका खेत, घर में एक वो बेटा को कम से कम सांड जरूर बनाइएगा, नहीं तो आपका खेत चोर गरु चर के चला जाएगा। चलिए दिया है बेटा, चरिए रहा है ना, चरिए रहा है कि नहीं, चलिए दिया तो। चोर गोरु समझ रहे ना, हाँ चोर गोरु। इसलिए एकदम आग्रह करेंगे कि एगो बेटा को, एगो को वकील बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, जो बनाना है आपकी मर्जी, लेकिन ये कहेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि एगो बेटा को सांड जरूर बनाइएगा, नहीं तो कि चोर बैल लोग चर के चला जाएगा फसल को, चला ही गया। फसल का मतलब नौकरी से है, फसल का मतलब आपका अधिकार से है, फसल का मतलब आपकी कमाई से है। आपकी कमाई को लूट के ले गए कि नहीं, ले गए कि नहीं। पीजीटी के टीचर कहाँ के लोग, गैर झारखंड के लोग। डॉक्टर कहाँ के लोग, गैर झारखंड के लोग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ के लोग, गैर झारखंड के लोग। कंपनियों में जनरल मैनेजर कहाँ के लोग, गैर झारखंड के लोग। बगल में कैंसर HR कहाँ के लोग, गैर झारखंड के लोग। सुपरवाइजर कहाँ के लोग, गैर झारखंड के लोग। तो क्या गलत बोले वो बेटा को सांड बनाने, सांड बनाइए जो दहाड़ मारेगा और जैसे सिंह घुसाएगा फाड़ के रख देगा। झारखंड की मजबूरी कहिए या नियति कहिए, हर एक घर में वो बेटा को सांड बनाइए, नहीं तो इसी प्रकार आपका खेती, बैल जो बाहर का बैल आया है वो भरना फाड़ के घुसेगा, चोरी करेगा, खाएगा, पोगराएगा और फिर चला जाएगा। लेकिन अगर सांड पैदा कीजिएगा तो क्या होगा, गोरू सब दूरे खड़ा रहता है, जैसे सांड दहाड़ मारता है, देखिए कि नहीं। सांड अगर दहाड़ मारता है ना तो बैल लोग, बरद लोग पीछे ही रहता है कि सांड दहाड़ मार रहा है। ये झारखंड की मजबूरी कहिए या नियति कहिए, आज हर एक परिवार से, खासकर जो लोग माइंस के एरिया में रहते हैं, जो लोग इंडस्ट्री के एरिया में रहते हैं और जो लोग शहर के बगल में रहते हैं, क्यों ना इनकी नजर आपके खेत में है। खेत मतलब आपकी जमीन में है ना। पूजा सिंगल बड़का हॉस्पिटल बनाया ना, अपना ससुर का जमीन में बनाई थी, भुइयारी जमीन में, भुइयारी जमीन में, भुइयारी जमीन, भुइयारी यानी जो कभी बिकता नहीं है, व्यवस्था जो कभी बिकता नहीं है, भुइयारी बिकता ही नहीं है, उराव का व्यवस्था को भुइयारी बोलते हैं साहब। इसी का उसमें बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया। भुइयारी जमीन खरीद ली पूजा सिंगल, आपका सिस्टम कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। उखाड़ना है तो सांड बनना होगा, उखाड़ना है तो सांड बनना होगा। मेरा इशारा आप समझते हैं।